आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया था कि अल्लाह फरमाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना कर दिया। मौजूद सामियात, आप लोग कहते होंगे कि आलम कितने हैं, हमें तो एक ही दुनिया नजर आती, हमें तो एक ही आलम नजर आता और उसमें हम सरकार के उम्मती हैं। आइए मैं बताऊं कि जब मेराज के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ला रहे थे, अचानक सरकार ने देखा, एक आसमान पे अचानक सरकार ने देखा कि ऊंट की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मेरे एक एक जुमले पर गौर कीजिए, तब जाकर बात आखिर में जहन में उतर जाएगी कि ऊंटों की लंबी कतार लगी हुई है और कतार इतनी लंबी है कि न जिसका अव्वल समझ आता है न आखिर समझ आता है, न जिसकी इब्तिदा समझ आती है न इंतहा नजर आती है, न जिसका फर्स्ट समझ आता है न जिसका लास्ट समझ आता है। यानी इतनी लंबी कतार लगी हुई है कि नहीं उसकी इब्तिदा नजर आ रही कि ये ऊंट कहाँ जा रहे हैं और किधर से आ रहे हैं। और हर ऊंट पर एक संदूक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? संदूक लगा हुआ है। जैसे ही हजरत जिब्राइल ने देखा तो पूछा, या रसूल अल्लाह ये ऊंट कहाँ जा रहे हैं? सरकार मुस्कुराए, कहते हैं जानना चाहते हो? जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह हाँ बताइए ये ऊंट कहाँ जा रहे हैं? सरकार फरमाते हैं जिब्राइल जाओ उन कतारों में से एक ऊंट को मेरे पास ले आओ। हजरत जिब्राइल जाते हैं और जाकर उन कतार में से एक ऊंट को अपने पास ले आते हैं। सरकार फरमाते हैं ऐ जिब्राइल अब बताओ इस ऊंट के ऊपर क्या रखा हुआ है? कहते हैं या रसूल अल्लाह इस पर संदूक रखा हुआ है। कहते हैं या रसूल अल्लाह संदूक है लेकिन संदूक के अंदर क्या है? सरकार फिर मुस्कुराए, कहा है जिब्राइल खोलो संदूक को। कहते हैं या रसूल अल्लाह ताला लगा हुआ है। सरकार मुस्कुराए, कहा बिस्मिल्लाह पढ़ लो। कहा जिब्राइल बिस्मिल्लाह पढ़ लो। जिब्राइल बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ताला खुल जाता है। जैसे ही ताला खुलता है अल्लाह पूछता है जिब्राइल अब बताओ इस संदूक के अंदर क्या है? कहते हैं या रसूल अल्लाह ताज्जुब की बात है इस संदूक में अंडे भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? क्या भरे हुए हैं? क्या भरे हुए हैं? अंडे। उस अंडे सरकार फरमाते हैं जिब्राइल अब बताओ ये अंडों में क्या है? कहते हैं या रसूल अल्लाह इस पर भी ताला लगा हुआ है। आपके घरों के अंडों में ताला लगे हुए हैं? नहीं ना, हम तो मारते हैं चम्मच खट से अलग, उसमें कोई ताला नहीं रहता, लेकिन उन अंडों पर ताला था। जिब्राइल से फरमाते हैं जिब्राइल बिस्मिल्लाह पढ़ो ताला खुल जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल मुस्कुराए, जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ताला खुलता है। मौजूद सामियात गौर कीजिए, संदूक है, संदूक के अंदर अंडे हैं। अब ताला खुलता है अंडे का तो अंडे के अंदर क्या भरे हुए हैं? क्या है? हमारे अंडों में जर्दी रहती है ना, हमारे अंडों में जर्दी रहती, लेकिन उन अंडों में खसखस के दाने भरे हुए थे। क्या भरे हुए थे? खसखस के दाने भरे हुए थे। आपने कभी खसखस देखी है? रेत के मानिंद होती है ना, छोटी छोटी बारीक बारीक। उस खसखस के दाने के अंदर मौजूद सामियात फिर जिब्राइल पूछते अल्लाह ऐ सरकार बताइए इस खसखस में क्या है? सरकार पूछते हैं तुम बताओ। कहते हैं या रसूल अल्लाह इस पर भी ताला लगा हुआ है। सुभान अल्लाह, है ना, ये खुदा की मसलियत है। हर चीज पर ताला है, आप लगा सकते हैं, इतनी छोटी चीज पर ताला नहीं। कहते हैं या रसूल अल्लाह इस पर ताला लगा हुआ है। जिब्राइल अल्लाह रसूल अल्लाह फरमाते हैं जिब्राइल देर किस बात की है? बिस्मिल्लाह पढ़ लो। सुभान अल्लाह। जैसे ही जिब्राइल ने बिस्मिल्लाह पढ़ा ताला खुलता है। बहुत सब सामियात गौर कीजिए, जैसे ही ताला खुलता है हजरत जिब्राइल फरमाते हैं कि मैंने देखा उस एक खसखस के दाने के अंदर एक दुनिया कायम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी तरीके से जैसे मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ वहाँ भी महफिलें मुनाकिद हुई हैं।
फख्र करने की बात यह है कि अभी सारी दुनिया में मेरे नबी के आने का इंतजार हो रहा है। हमारे लिए खुश खबरी की बात, खुश अकीदे की बात यह है कि हम उसी नबी के उम्मती हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो शायद कहता है कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, है ना। यानी अभी सोचिए, ऊँट की इतनी लंबी कतारें, हर ऊँट पर एक संदूक, उसमें न जाने कितने अंडे, उन अंडों में न जाने कितने खचखच के दाने, और हर एक दाने के अंदर एक दुनिया है, और हर दुनिया में मेरे नबी का इंतजार हो ही रहा है ना, हो ही रहा है। तो ये हमारे लिए फख्र की बात है कि सरकार ने हम जैसे गुनहगार उम्मती को पैदा किया, कि जिस वक्त मेरे नबी पैदा हुए उस वक्त या रब हबली उम्मती, किसकी फिक्र थी? अपने उम्मत की फिक्र थी। और जिस वक्त मेरे नबी को अपने उनके कब्र में उतारा गया, उस वक्त भी जिन लोगों ने कब्र में उतारा, देखा कि सरकार के लब जुम्बिश कर रहे हैं, तो किसी ने कान लगाकर सुना तो क्या देखा कि सरकार कह रहे हैं, या रब हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। आज हम उनके उम्मतियों के लिए क्या करें? क्या हम अपने सरकार की सुन्नतों पर अमल करते हैं? क्या हम अपने नबी की एक भी आँख की ठंडक को पहुँचाते हैं? क्या हम नमाजों की पाबंदी करते हैं? उम्मते रसूल का दावा तो करते हैं। मौजूद सामियत, एक बात और बता दूं, मेरे नबी से पहले जितने भी नबी आए, जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सारे नबियों के उम्मतियों पर सजा उसी वक्त आ जाया करती। यानी अगर वो कोई गुनाह करते, बेपर्दगी करते, बेनमाजी होते, जो भी होते, उनके पास उसी वक्त दंड, यानी उनको उसी वक्त क्या कर दिया जाता था? उनके पास उनके गुनाह का जुर्माना भेज दिया जाता था। लेकिन फख्र कीजिए अपने ऊपर कि आज हम इतने गुनाह करते हैं, लेकिन हम पर कभी अल्लाह हमारे ना रिस्क को बंद करता है, ना हम पर से किसी आसानियों को दूर करता है। हमारी जिंदगी उसी तरीके से आसानी से चल रही है ना। किसकी वजह से? क्योंकि हम सरकार के उम्मती हैं, है ना। सरकार ने हमारे लिए दुआ की थी, है मौला मेरी उम्मत को बख्श देना। समझ लीजिए उसी दुआ का नतीजा खुदा हमें दे रहा है कि आज हम इतने गुनाह करते, सर से लेकर पैर के नाखूनों तक गुनाहों के दलदल में दमे, ना हमारा पर्दा ढंग का है, ना हमारी नमाजें ढंगती हैं, और तकब्बुर तो हमारे अंदर दुनिया भर का भरा हुआ है। लेकिन फिर भी अल्लाह हम पर अजाब नहीं भेजता। ये उस महबूब का सदका है, ये उस महबूब का सदका है। तो उसी महबूब के नाम पर मचल कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार की उम्मती से मोहब्बत देखिए और उम्मतियों की सरकार से मोहब्बत क्या। वादा कीजिए कि जब तक इंशाअल्लाह जान में जान है, सरकार के उम्मती होने पर फख्र करेंगे, अपनी औलादों को सरकार के रास्ते पर चलाएंगे, सुन्नत रसूल पर अमल करके दिखाएंगे।